उत्तर प्रदेश में मरकजी वजीर के घर से नौजवान की नाश दस्तयाब, गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ मरकजी वजीर कौशल कसूर के मकान से एक 30 साल नौजवान की नाश दस्तयाब हुई, जिसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। डीसीपी वेस्ट लखनऊ के मुताबिक मकतूल की शनाख्त विजय श्रीवास्तव वास्ते के तौर पर की गई है और पुलिस ने मुकामी वाक़ये से एक लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल को जब्त कर लिया, जो मरकजी वजीर के बेटे की बताई जाती है। डीसीपी के मुताबिक विजय श्रीवास्तव का फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। अहदेदारों के मुताबिक जुमा की सुबह की अव्वलीन सातों में मकतूल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मकतूल के भाई का कहना है कि उसके भाई को मरकजी वजीर की रिहायश का ठाकुरगंज में गोली मार कर कत्ल कर दिया गया है। उनके मुताबिक उनका भाई और मरकजी वजीर का बेटा आपस में दोस्त थे। वहीं दूसरी जानिब मरकजी वजीर का कहना है कि जब ये वाकया पेश आया, उनका बेटा घर में मौजूद नहीं था। मालूम हुआ है कि सर पर गोली लगने से श्रीवास्तव की मौत हुई है। फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये दानसता तौर पर कत्ल का वाकया है या फिर हादसाती तौर पर गोली लगी है। मजीद तहकीकात है जारी। तो जांच का विषय है, क्या घटना हुई और कैसे इसकी मृत्यु हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने सूचना दी, तो इसी सी बात पता चली। तो उन्होंने कहा अभी DCP साहब को उनको भेजते हैं और उनसे तो वो आकर के उनसे टीम भी आई है। DCP साहब वो जाँच करके ले गए, आज पोस्टमार्टम के लिए गई है। जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय। फोरेंसिक टीम भी इसमें पूरी लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी इसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ हैं। तरीके से जिन्हें हमारा बहुत नजदीक रहा है, गुजारा उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई, इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे। कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू नहीं था। आंसू कल दिल्ली चला गया था। मेरे यहाँ दादाजी जी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो पास नहीं थी हॉस्पिटल से, तो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है और फ्लाइट पकड़ करके जो मिल रही है उसको। मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों को किया है वो जांच कर है। जांच होकर उसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मैं परिजनों के साथ हूँ। लड़का विनय श्रीवास्तव कब से आपके साथ है? बहुत दिनों से। 2019 चुनाव से? नहीं, 2017 के चुनाव से। मुझे साजिश से मेरे भाई को मारा गया है। मेरे भाई की हत्या की गई है। मेरे भाई की हत्या की गई है। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या विकास साजिश में शामिल हो सकता है? कहिए तो कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था। उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए? सब कुछ ये सोची समझी साजिश है और मैं सब कुछ यही करता हूँ। मेरे भाई को क्यों मारा? बस मेरे भाई को क्यों मारा? तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई क्यों मारा। किस कंडीशन में कहाँ लगी? क्या कोई शक नहीं है? कोई आत्महत्या? जी, गोली कोई आत्महत्या करता है तो जहाँ पे तक कहीं आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे घर का लीडर था। मेरे तीनों भाइयों मेरी माँ का लीडर था। वो कभी भी अपने आप को कुछ ऐसा नहीं कर सकता। गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें
उसको गोली लगी है, वो पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीजें हम लोग तहकीकात करेंगे।